हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आगे बढ़ते हैं अपनी इस AWS की सीरीज़ में, और इस वीडियो में अपनी जो है पहली सर्विस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वो है EC2। EC2 एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट यूज सर्विस होती है AWS के अंदर। अब देखो EC2 क्या होती है। EC2 एक नॉर्मल सर्वर की तरह एक तरीके से होता है ना, जैसे कि आपको एक थोड़ी सी सर्वर की नॉलेज हो। बेसिक क्या होता है कि एक फॉर एग्जांपल एक google.com वेबसाइट है, youtube.com वेबसाइट है, ये किसी ना किसी एक पब्लिक एक वहाँ पे सर्वर्स पे कहीं पे नहीं ये चल रही है वेबसाइट, ये वहाँ से डिलीवर हो रही हैं यूज़र्स के लिए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक सर्वर पे जाके रनिंग हो रही होंगी वहाँ पे। एक youtube.com, google.com, facebook.com, ये किसी ना किसी भाई ये फेसबुक से सर्वर हैं, ये वहाँ पे कहीं पे इन्होंने अपनी ये वेबसाइट वहाँ पे चल रही है वहाँ पे, और वो जो है यूज़र के थ्रू उसको यूज़ किया जा रहा है। अब ऐसे ही है। अब फॉर एग्जांपल अब हम ये EC2 है, EC2 एक नॉर्मल सर्वर ही है। हम सर्वर बनाएंगे, सर्वर के ऊपर ये मान लो हम एक सिंपल सी एक वेबसाइट रन करके देखेंगे और उसको पब्लिकली हम एक्सेस करके देखेंगे। अब देखो ये जो सर्वर होते हैं, सर्वर ये भी होता है कि ना पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द यूज़ केस कि क्या यूज़ केस चल रहा है वहाँ पे, कि किस पर्पस के लिए हो रहा है। अब ये चीज़ थोड़ा सा ना आगे चल के जब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखेंगे ना तब करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में बहुत बेसिक है, सिंपल सर्वर बनाएंगे, सर्वर के ऊपर एक एक सिंपल सी वेबसाइट जो है रन करेंगे और उसको एक्सेस करके देखेंगे हम। ठीक है, चलो चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से सर्च करते हैं, देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, बट मैं ये क्या होता है जब रिसेंटली विजिटेड होती हैं सर्विसेज तो वहाँ वो शो होती है, लेकिन आपको यहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन अगर ना दिखे तो आपको सर्च करना है बस EC2। EC2 देखो ये आ गया, वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड। मैं इसको करता हूँ क्लिक। ठीक है, ओके, गो टू द डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ से लॉन्च करने का भी मिल रहा है ऑप्शन, हम यहाँ से भी जा सकते हैं। रनिंग देख सकते हैं, रनिंग में अब इस वक्त कोई रनिंग में नहीं है। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। लॉन्च इंस्टेंस किया। अब आपने अब ये ना ये देखना, देखो अभी जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था किस तरीके से ऑन प्रेमाइसिस सर्वर को अगर मुझे लेना हो और मुझे पूरा सेटअप करना हो और एक वेबसाइट को मुझे डिप्लॉय करके रन करना हो, कितना वहाँ पे कितना सारा टाइम जाता था। और अब देखना, मैं इस वक्त एक एक तरीके से मान लो एक सर्वर ही यहाँ पे खरीद रहा हूँ, एक तरीके से रेंट कर रहा हूँ टेम्पररी के लिए, और वहाँ पे डिप्लॉय करके देखूंगा। देखना यहाँ पे कितना क्विकली ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, इसका नाम लिख लेते हैं कुछ भी, माई डेमो सर्वर। ठीक है, नाउ अब है OS की इमेजेस लेना है। OS का आपको कौन सा सिलेक्ट करना है ये आप यहाँ पे ले सकते हो कि आपका सर्वर की होगे पूरा एकदम फ्रेश क्रिएट करोगे आप, यहाँ पे फ्रेश लोगे तो अब जो भी करना है आप पे चूज़ कर सकते हो। हमारे केस में हम उबंटू चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उबंटू चूज़ किया। अब यहाँ पे मुझे इमेजेस के वर्जन्स आ जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग इमेजेस आ जाएंगी। अब देखो ये जो फ्री टियर है ना, अगर आप सीख रहे हो चीज़ें तो आप फ्री टियर वालों ही लेना। और अगर आपको कुछ एक स्पेसिफिक यूज़ के साथ थोड़ी और कुछ करना है ना, थोड़ी सी एडवांस चीज़ें करनी है तो वो आप देख लेना यहाँ से कौन सी आपको EMI करनी है। बाकी जो एकदम नॉर्मल लोग हैं जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी बेस्ट है, जो फ्री टियर एलिजिबल होगा ना वही सिलेक्ट करना जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है ना, कोई इस दिक्कत नहीं उसमें। बाकी आते हैं इसमें, ये आर्किटेक्चर जैसा है वैसा ही रखते हैं, कोई इश्यू नहीं। देखो इसमें उबंटू यूज़र नेम जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बनेगा तो वो दिखा दिया इसने। इंस्टेंस टाइप, अब इंस्टेंस अब ये है टाइप कि आपका हार्डवेयर सिलेक्ट करना है, आपको हार्डवेयर कैसा चाहिए अपने सर्वर का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्री टियर एलिजिबल है, आपको फ्री टियर वाला ले सकते हो जब अगर आप सीख रहे हो, लेकिन आपका केस है कि आपको थोड़ी स्पेस जो है थोड़ी सी हायर चाहिए। देखो 2 GB मेमोरी, 1 CPU, थोड़ा हायर बैंडविड्थ में जाएं, 4 CPU, 16 GB रैम, है ना। देखो अलग अलग आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेक्ट कर लो जो भी आपको चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे चीज़ें जो है सिर्फ और सिर्फ सीख रहे हैं, कोई ऐसा हमें बड़ा इंस्टेंस नहीं चाहिए क्योंकि बड़ा अगर ले लेंगे तो थोड़ा सा कॉस्ट आ जाएगी उसकी, है ना। तो फ्री टियर वाला है हमारा, फ्री टियर वाला ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा की पेयर लॉगिन। अब क्या होगा, देखो जो सर्वर होगा ना, ऑब्वियसली सर्वर आपको पता है, सर्वर एक ये AWS का सर्वर हमें सर्वर है एक्चुअल में, वो रेंट पे ले रहे हैं हम कुछ टाइम के लिए। अब वो कुछ टाइम कभी भी कितना भी हो सकता है, अब क्योंकि वो रेंट पे ले रहे हैं। अब मुझे क्योंकि बाय द इंटरनेट मैं एक्सेस करूंगा, है ना, कमांड लाइन वाया SSH उसको एक्सेस करूंगा, तो वहाँ पे की पेयर एक SSH की पेयर चाहिए होता है। वो लॉगिन करूंगा मैं मैं वहाँ पे अपने जो रेंट कराया मैंने सर्वर, वो मैंने ये वाला सर्वर पे मैं लॉगिन करूंगा थ्रू द SSH। तो ये की पेयर लॉगिन के लिए मुझसे कह रहा है कि भैया की पेयर चूज़ कर लो, अगर नहीं है कोई तो बना लो। मेरे पास इस वक्त कुछ है नहीं, देखो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। और अगर आपके पास ऑलरेडी हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, आपके पास यहाँ पे बना हुआ हो। ठीक है,
मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जिससे कि मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, जिससे मैं अपना सारा कुछ सेटअप करूँगा उसके अंदर, है ना। जब बन जाएगा मेरा सर्वर, सर्वर बनने के बाद उसके बाद कुछ भी डिप्लॉय करना है, कुछ भी इंस्टॉल करना है उस सर्वर के ऊपर, वो मैं कर पाऊँ उस, मतलब मैं लॉगिन कर पाऊँ पहले तो उस सर्वर के ऊपर। तो उसके लिए कीपैड बन रहा है। अब मैं बनाता हूँ, ठीक है। देखो आर एस ए पी एम, ठीक है, आर एस ए वाला ले लेते हैं, ये वाला भी ले सकते हो, तो आपकी मर्जी, जो मर्जी। डॉट पी एम लेते हैं, क्योंकि मैं वाया एस एस जाऊँगा। अगर आप विंडोज़ यूज़र है तो आप डॉट पी पी के फाइल से जाना, क्योंकि आपको वहाँ से थ्रू द पुट्टी आप लॉगिन करोगे, है ना। पुट्टी, थ्रू द पुट्टी लॉगिन कैसे करते हैं उसकी मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा। देखो मेरे पास क्या है, विंडोज़ नहीं है अभी, तो मैं विंडोज़ का दिखा भी नहीं सकता कैसे होगा, लेकिन मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट और उसकी स्क्रीनशॉट वगैरह मतलब एक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा वीडियोस, तो आप वहाँ से रेफर कर लो कि पुट्टी फाइल से थ्रू द विंडो यूज़र कैसे आप लॉगिन कर सकते हो किसी एक EC2 सर्वर्स के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ पे डॉट पी पी के फाइल सेलेक्ट करना विंडोज़ यूज़र, और जो मैक एंड लिनक्स यूज़र्स हैं वो डॉट पी एम फाइल को चूज़ करेंगे। क्योंकि क्या होगा, एक अभी जो है इसमें ना प्राइवेट की भी जनरेट हो जाएगी, प्राइवेट की डाउनलोड हो जाएगी आपके इस लोकल पीसी के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे नेम चूज़ कर लेता हूँ, कुछ भी टेस्टिंग डाल देते हैं। देखो यहाँ पे टेस्टिंग डॉट पी एम फाइल जो है डाउनलोड हो गई मेरे लोकल पे। अब यही सी प्राइवेट की से मैं लॉगिन करूँगा, और जब ये भी सर्वर बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेटवर्क की। देखो हमने कीपेयर बना दिया है, कीपेयर यहाँ ने चूज़ कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज़ द नेटवर्क सेटिंग्स। नेटवर्क सेटिंग्स में ज़्यादा मैं कुछ शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि अभी ना बहुत फर्स्ट वीडियो है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही रख रहा हूँ, कोई कुछ मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। बाद में चलेंगे ना, बाद में आगे देखेंगे थोड़ा सा और, क्योंकि थोड़ा VPC से रिलेटेड चीज़ है। मैं VPC का भी कुछ टच नहीं करना चाह रहा, थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा चीज़ों को, सिंपल रखना चाह रहा हूँ। ये जैसा सेटिंग्स आई है ना, बाय डिफ़ॉल्ट रहती है सेटिंग्स, वही हमें रखना है इस वाली वीडियो के अंदर, इस वाली जो सेटअप करेंगे ना, इसमें कोई इशू नहीं होगा, ये हमारा सब कुछ वर्क करेगा इसी पे, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग जैसी है वैसे ही रखेंगे, बस इसके अंदर क्या होगा, हम थोड़े से जो है सिक्योरिटी रूल्स जो है एक इसके अंदर ऐड और करेंगे जरा ना। जो जैसा मैं कर रहा हूँ जरा वैसा ज़रूर कर लेना आप, कोई बात नहीं, ठीक है। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, और एक ये वाला सिलेक्ट और कर लेंगे, अलाउ HTTP ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी जब मैं इंस्टॉल कर दूंगा अपनी वेबसाइट जो है वहाँ पे एक सैम्पल HTML पेज डिप्लॉय कर दूंगा, तो उसको मैं एक्सेस करूंगा थ्रू द इंटरनेट। तो इसलिए मैं ये HTTP पोर्ट जो है ओपन करवा रहा हूँ अपने सर्वर के ऊपर, ताकि भाई मेरी जो रिक्वेस्ट जाए, मेरा सर्वर जो है एक्सेप्ट करे, और वहाँ से कुछ ना कुछ एक रिस्पॉन्स दे, विच मीन्स वो HTML रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। HTTP मैं सेलेक्ट कर लिया, और अलाउ SSH वाला ज़रूर होना चाहिए, जिससे मैं लॉगिन करूँगा, लॉगिन करके डिप्लॉय एंड सेटअप करूँगा सब कुछ। इसके बाद स्टोरेज की कॉन्फ़िगरेशन, स्टोरेज ऐसे ही 8 GB ही रहने देते हैं, कोई इसमें चेंज नहीं करते, ठीक है। ऑल राइट, तो इसे लॉन्च कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये रहा लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च इंस्टेंस में थोड़ा सा टाइम, मे बी 1 या 2 मिनट का टाइम ले लेगा, ठीक है। लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। ये सक्सेसफुल इनिशिएटेड लॉन्च, ठीक है, हमारा ये बन गया है। अब जरा इस पे देखो, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखो कनेक्ट करने का स्टेप मुझे बता देगा। देखो कनेक्ट करने के ना कई सारे तरीके होते हैं इसमें। अब ये जो तरीके हैं ना बाकी सारे, ये भी इनेबल नहीं है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन हम SSH क्लाइंट इसके थ्रू जाएंगे, है ना। अब SSH क्लाइंट है ना, देखो यहाँ पे ओपन SSH क्लाइंट आप, ठीक है। और लोकेट योर प्राइवेट की, ठीक है। प्राइवेट की मेरी जहाँ पर है मैं वहाँ पे आ जाता हूँ, ये रहा टर्मिनल मेरा। एंड देन यहाँ पे क्या करते हैं, chmod, ये परमिशन दे देगा इसको चलाने की, ठीक है। मेरी इसी लोकेशन पे जो है ये टेस्टिंग वाली फाइल रखी हुई है ना। मैं इस यहीं पर इसको चला रहा हूँ, ठीक है। इसने दे दिया इसको। ये देखो ये रही हमारी फुल कमांड, जिससे हम लॉगिन करेंगे, है ना। ये रही, इसको कॉपी कर लेते हैं, और इस पे चलते हैं टर्मिनल पे, और यहीं पर ही पेस्ट करते हैं। अब ये क्या करेगा, मुझे कनेक्ट कर देगा मेरे उस सर्वर के ऊपर, क्योंकि देखो सर्वर जो है कमांड लाइन से ही हम एक्सेस करेंगे, कोई यूआई से देखो, यूआई हम सेटअप कर सकते हैं, बट यूआई से जो होता है थोड़ा सा हैवी हो जाता है सर्वर, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप यूआई सेटअप करो। हमेशा जो है सर्वर जो होते हैं कमांड लाइंस के थ्रू ही सेट एक्सेस किए जाते हैं, क्योंकि वही ज़्यादा जो है बेटर रहते हैं। इस वक्त देखो जो मैं ये देखो दिख रहा है ना, ये इस वक्त लॉगिन है हमारे सर्वर के ऊपर, उस वाले जो सर्वर मैंने सेटअप किया है ना। अब इस सर्वर पे ना देखो, ठीक है, हमारा सर्वर आ चुका है। देखो हमने कितने टाइम में हमने सर्वर सेटअप कर दिया, विद इन 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट भी मैं कहूँगा, क्योंकि मैं तो चीज़ें समझा रहा हूँ आपको, इस वजह से थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ। ये विद इन 2 या 3 मिनट के अंदर भी हो जाती हैं चीज़ें ना। और अगर यही चीज़ ऑन प्रीमाइसिस सर्वर के लिए करनी होती, मैं क्या करता,
ठीक है, मैं स्पेसिफिकेशन अपना एक ऑर्डर करता, ठीक है, अपने जो भी हार्डवेयर कंपनी जो इसको बनाती है उसको ऑर्डर देता, ठीक है। उसके फिर शिपिंग होती है, वो कम से कम 2 से 3 हफ्ते लग जाते आने आने में ही। उसके बाद फिर मैं उसको सेट कर, उसको जो मेरा सर्वर है उसको थोड़ा सेट करता पूरा, उसके लिए पूरा इन जहाँ पे भी मुझे सेट करना है सब कुछ उसको सेटअप करता, तो एक हफ्ता और लग जाता, तो कम से कम 3 से 4 हफ्ते तो भैया उसको डिलीवर होने में और पूरा सेटअप करने में ही लग जाते हैं। उसके बाद जब सेटअप हो जाता है उसके बाद मैं लॉगिन कर पाता हूँ, लॉगिन कर पाऊंगा उन ऑन प्रीमाइसेस सर्वर के अंदर। लेकिन ये क्लाउड के थ्रू क्या हो गया, विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर आप बनाकर उसको यूज़ कर सकते हो। ये इतना बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। अब देखो चलो, अब इसके अंदर हमारा सर्वर तो बन गया, अब सर्वर के ऊपर क्या करते हैं, एक सिंपल सी वेबसाइट जो है इसके ऊपर डिप्लॉय करते हैं, उसको रन करके देखेंगे ना वेबसाइट को। अब क्या करते हैं, अब इसके लिए हमें चाहिए होगा एनजिनिक्स। एनजिनिक्स क्या होता है, देखो क्या होता है, एक वेब सर्वर होता है ये एनजिनिक्स। ये मैंने देखो इस पूरे स्टेप्स। अब इसके लिए क्या करेंगे, एक एनजिनिक्स इंस्टॉल करेंगे, है ना। एनजिनिक्स के देखो मैंने इंस्टॉलेशन स्टेप जो है रखे हुए हैं इस डॉक के अंदर। ये मैं डॉक जो है मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप फॉलो कर सकते हो। देखो यहाँ पे दोनों के स्टेप्स हैं, उबंटू के लिए भी, अमेजोन लिनक्स 2 के लिए भी। अगर दोनों में कोई सा भी आपने चूज़ किया होगा ओएस, तो उसको आप फॉलो करना। देखो उबंटू के ये रही स्टेप, पहले कनेक्ट करने का स्टेप है, कनेक्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है। नाउ दिस इज़ द कमांड, मैं इसको चला देता हूँ। ये वाली कमांड तो देखो अपडेट कर दिया है पैकेजेस को, ठीक है। पैकेजेस को अपडेट कर लेते हैं, पेस्ट। नाउ नेक्स्ट कमांड इज जो इंस्टॉल करेगी हमारी, ठीक है। ये इसने nginx जो है इंस्टॉल कर दिया है। अब जरा nginx की सर्विस को स्टार्ट एंड इनेबल और कर लेते हैं, ठीक है। इनेबल भी हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, पोर्ट 80 तो हमने ऑलरेडी ओपन कर ही दिया था वहाँ से। और उसका बाद है आप अपना एक बार या तो ये वाली चला के और देख लेते हैं, इससे जो हो गया कन्फर्मेशन पता लग जाएगी कि nginx सर्विस जो है ठीक से रन कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, इसको चला देते हैं। ठीक है जी, एक्टिव रनिंग में है, बढ़िया है, हमारी एक सर्विस जो है चल रही है। अब क्या करते हैं, अब इसकी जो आपकी पब्लिक आईपी है ना इस सर्वर की, उसके थ्रू आप ब्राउज़र पे इसको हिट करो, देखो फिर क्या आता है। से ना आपके जो एनजिनिक्स का जो होता है ना डिफ़ॉल्ट पेज, वो ओपन हो जाएगा। अब लेकिन ना इसमें आप क्या करना है, ये देखो इसमें जो ये है ना, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद ये तो इस पे आते हैं, इसको मत करो। ये जो है ना पब्लिक आईपी एड्रेस, इसको करो कॉपी। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आए आप, यहाँ पे आपने मेंशन किया, और अब लिखेंगे यहाँ पे HTTP। और इसके बाद ये देखो ये हमारा आ गया वेलकम टू एनजिनिक्स। ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेज होता है एनजिनिक्स का, विच मीन्स यहाँ पे क्योंकि एक सर्वर, उस सर्वर मशीन पे क्या होगा, एक डिफ़ॉल्ट पेज बना होता है, तो वो हमारा डिलीवर होता है। और इस पेज को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसको मैं करके भी दिखाऊंगा यहाँ पे अभी चेंज। इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूर, वो ये है कि जो मैंने अभी लिखा था ना HTTP, तो वो HTTP ज़रूर लिखना जब आप एक्सेस करोगे, क्योंकि अभी क्या है, हमने आ रहा इसके अंदर अगर आप इसमें सिर्फ और सिर्फ लेकर अगर कॉपी पेस्ट कर दोगे ना सीधा, ये क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है कभी कभार HTTPS के ऊपर हिट करने की कोशिश करता है, जो कि HTTPS से क्या होगा, यहाँ पे आपको 404 या एरर आएगा कि भाई ये तो कुछ है, मतलब रीच नहीं कर पाएगा उस सर्वर के ऊपर। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जो मैं जैसे मैंने किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कि HTTP मैंने लगाया था पूरा पूरा वैसे लगाना, तभी जाके आपको दिखेगा, नहीं तो अदरवाइज वो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट HTTPS के ऊपर चला जाता है, ठीक है। अभी देखो ये वाली जो वेबसाइट है ना यहाँ पे, अब इसके ऊपर चेंज करते हैं ना कुछ लिखते हैं, वेलकम टू एनजिनिक्स लिखा हुआ है ना, अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ एडिट करते हैं, या फिर इसको मैं, इस पर मैं कुछ अपना कोई भी पेज भी लगा सकता हूँ कुछ भी अलग से, है ना। अब मैं चलता हूँ ज़रा उस सर्वर के ऊपर वापस से। सर्वर में आ गए हम, ठीक है। अब सर्वर में क्या हो गया, हमें अगर आप उबंटू पर हो, उबंटू पे किया है, तो उबंटू के अंदर लोकेशन होती है एनजिनिक्स की, वो ये होती है वॉर। इसको करोगे वॉर, यहाँ पे LS करोगे, LS के बाद आपको दिखेगा www, इसको करोगे। एंड नाउ आपको दिखेगा यहाँ पे LS कर लेते हैं, यहाँ पे दिखेगा आपको HTML किया, ठीक है। अब ये दिखेगी आपको इंडेक्स, ये वाली जो HTML फाइल है, यही वाली फाइल है जो यहाँ पे आपको दिख रही है ना, यहाँ पे जो दिख रही है वेलकम टू एनजिनिक्स। अब चलो इसको ज़रा ओपन करते हैं, sudo nano इंडेक्स, ठीक है।
वेलकम टू एनजिनिक्स आ गया ना। अब वेलकम टू यहाँ पे एनजिनिक्स, वेलकम टू डेवऑप्स विद प्रशांत लिख देते हैं, रुको। डेवऑप्स विद प्रशांत, ठीक है, इतना हमने बस जो है टाइटल चेंज किया है इसका। और ये जो हेडिंग है, हेडिंग भी चेंज करते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं सेव। सेव हो गई है। और इसको करते हैं रिफ़्रेश। देखो रिफ़्रेश पे ना अभी, देखो ये चेंज हुआ। अब कभी क्या होगा रिफ़्रेश में, कभी का ना चेंज नहीं होगा। तो रिफ़्रेश अगर चेंज ना हो रहा हो थोड़ी देर बाद भी, देखो यहाँ पे मैंने एक या दो बार करा रिफ़्रेश, तब जाके ये चेंज हुआ। देखो वेलकम टू डेवॉप्स। लेकिन कभी क्या होता है, एक दो बार करोगे ना उसके बाद नहीं होता, तो क्या करना है आपको, क्या होना है, एनजिनिक्स की जो सर्विस है ना उसको रीस्टार्ट कर लेना है। सॉरी रीस्टार्ट नहीं, रीलोड कर लेना है। अब रीलोड से क्या होगा, जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगी ना वो रीलोड हो जाएंगी। देखो रीलोड की कमांड होती है ये, अगर मैं करूँ, मैंने कॉपी कर रखी है ऑलरेडी, देखो ये सूडो सिस्टम सी टी एल रीलोड एनजिनिक्स। इससे क्या होगा, जो भी एनजिनिक्स की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई होंगी वो सारी की सारी रीलोड हो जाएंगी क्विकली। और उसके बाद जो भी आप रिफ़्रेश करोगे वो आपकी एकदम जो लेटेस्ट वाली फाइल्स होंगी वो डिलीवर होंगी। अब देखो यही चीज़ है, यहाँ पे देखो मैंने चेंज कर दिया, ये वाली एच टी एम एल फाइल को मैंने चेंज कर दिया, है ना। अब इसी फाइल को मैं वही, और इसी फाइल को मैं हट इसकी सेम नेम से रखूँ और इसके अंदर का कंटेंट सारा का सारा चेंज कर दूँ, वो तो सारी की सारी मेरी वेबसाइट आ गई है ना। उसमें कि मैंने एक वेबसाइट डिप्लॉय करके देख लिया कि वेबसाइट में कुछ भी अपनी डिप्लॉय करना चाहता हूँ वो मैंने डाल दिया, और बस मुझे किसी को देना है लिंक, भाई ये वाला लिंक दे सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली मैं वही चीज़ है कि ये बहुत ही अभी बेसिक है, क्योंकि ये तो आई पी है ना। ये तो एक सीखने के लिए चीज़ें मैं बताई हैं, क्योंकि इसके अंदर अब ऑब्वियसली आप आईपी तो कभी किसी को दोगे नहीं, इसमें एक हमेशा डोमेन दिया जाता है, डोमेन के साथ सेटअप होता है आईपी। तो ये सारी सारी चीज़ें देखेंगे हम आगे चल के, है ना, कि कैसे कैसे वो सारी चीज़ें होंगी। तो हमने ये देखा, इस वीडियो हमने देखा पूरा एक सर्वर बना के देखा, सर्वर को उसके ऊपर ये एनजिनिक्स इंस्टॉल करके देखा, और एनजिनिक्स से कि जो उसके अंदर एच फाइल होती है उसको हमने चेंज करके भी देखा उसके अंदर, क्योंकि अब वही फाइल जो है डिलीवर होती है और वही फाइल को आप चेंज कर सकते हो उसी फाइल के अंदर। जो भी आपकी कोई भी वेबसाइट है वो आपको डिप्लॉय करनी है, वो आप फाइल के अंदर कंटेंट सारा का सारा डाल दो उस एचटीएमएल के अंदर, वो आपको यहाँ पे दिखेगी, देखो जैसे दिख रही है यहाँ पे मुझ में। ठीक है ना। सो ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।